हाय फ्रेंड्स, हाउ टू जॉब प्रूफ योर करियर। ये क्वेश्चन मुझे एक मेंटरशिप सेशन में एक यंगस्टर ने पूछा एंड मुझे इसका एग्जैक्टली मीनिंग भी नहीं पता था बिकॉज मैंने आज तक सुना है साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, बट ये जॉब प्रूफ क्या होता है। एंड देन आई काइंड ऑफ थॉट अराउंड इट कि उसका साइकोलॉजी क्या था एंड व्हाट डिड ही रियली मीन व्हेन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन। एंड ही टोल्ड मी सर, जॉब प्रूफ मीन्स आई डोंट वांट टू क्विट माय जॉब। आई वांट टू क्विट द टेंशन दैट इज एसोसिएटेड विद कल बॉस मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे, एचआर मेरा रिवॉर्ड एंड परफॉर्मेंस को कैसे देखेगा, विल द ऑर्गेनाइजेशन सडनली आस्क मी टू लीव। इफ आई कैन वर्क विदाउट these kind of associated tensions, I will be like job proof. So for example, अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ and the sheer joy of creating content to guide few people is so high कि then I don't get into the statistics around कितने views आए, कितना retention था, ad चला कि नहीं, revenue आया कि नहीं, endorsements मिले कि नहीं. Then the sheer joy of doing things really helps. So it's just like the concept of financial independence. So आज के डेट में लोग बोलते हैं ना कि I must be financially independent, retire early. तो मैं retire early पे तो believe नहीं करता, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कहा है. But I believe in financial independence कि I'm going to work, but not कि यार ये work नहीं कर पाया तो पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा. That is the cycle where one must want to get rid of. तो जॉब प्रूफ कैसे हो सकता है? सो मैंने सोनिया के साथ डिस्कस किया बिकॉज शी रन्स अ जॉब पोर्टल, काइंड ऑफ सीज द वर्ल्ड एज मच एज आई डू, एंड वी जीरोड इन ऑन द टॉप 3 थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट हियर. नंबर 1 इज स्किल्स. ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपको जॉब प्रूफ कर सकते हैं? वो होंगे ऐसे स्किल्स जो भाई साहब मतलब हमेशा ऑल सीजन्स में डिमांड में रहेंगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होता है कैपिटल मार्केट्स. अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हो, सो यू कैन हेल्प पीपल जनरेट एन अल्फा ओवर द बेंचमार्क इंडिसेस बाय इन्वेस्टिंग राइटली ईदर इन स्टॉक्स, इन म्यूचुअल फंड्स, या आप उनको बता सकते हो कि भाई ये मेडिकल इंश्योरेंस अच्छा है, ये उतना अच्छा नहीं है, एंड आप ऐसे सेविंग्स कर सकते हो. रियल एस्टेट का क्या प्रोज एंड कॉन्स है, रीट्स में क्या अच्छा है क्या नहीं है. दिस स्किल इज गोइंग टू रिमेन फॉर एवर. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक सिलेक्शन एज अ स्किल कि अच्छा स्मॉल कैप मिड कैप में this is the investment thesis, I like this stock and I'm comfortable even if it is down 20%. तो उसका रीजन है ये. Now if that is the kind of conviction that you have about stocks, there'll be so many high net worth individuals who are going to come and tell कि लो भाई मेरा पैसा पकड़ो and मुझे अल्फा जनरेट करके दो. So think about it. स्टॉक रिसर्च, वेल्थ मैनेजमेंट, ये ऐसे स्किल्स हैं जो आपके करेंट जॉब में अगर आप बहुत एक्सेल करोगे तो टुमारो समवन एल्स आल्सो इज वेरी हैप्पी टू टेक यू ऑन बोर्ड. सिमिलरली स्किल्स लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग. अब फाइनेंशियल मॉडलिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज विच हेल्प्स कंपनीज अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरा क्या वैल्यूएशन हो सकता है, या मुझे अगर बिड डालना है तो इस पर्टिकुलर रेंज में बिड डालना है, या अगर मर्जर एक्विजिशन करना है, सो दिस इज द वैल्यू एट विच आई शुड डू इट. फाइनेंशियल मॉडलिंग ग्रेट स्किल सेट, बट वो फिर भी एक थोड़ा कॉस्ट सेंटर की तरफ चला जाता है कि अच्छा फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, 25,000 रुपए में बनवाना है, 30,000 रुपए में बनवाना है, लाख रुपए में बनवाना है. बट द मोमेंट इट बिकम्स लाइक बिड एडवाइजरी या M&A कंसल्टिंग, देन आई हेल्प यू थ्रू द इंटायर ट्रांजैक्शन एंड देन फाइनेंशियल मॉडलिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. सो अगर आप जैसे देखेंगे कैलकाटा से शहर में सबसे ज्यादा डिमांड कौन से स्किल्स का है? फंड रेजिंग. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन फंड रेजिंग करता है, चाहे वो फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड में टर्म लोन करा के दे या वर्किंग कैपिटल लिमिट्स बढ़ा के दे, दैट गाय विल रिमेन फॉरएवर इन डिमांड. सो ए ट्रेजरी, बी फंड रेजिंग, एंड देन थिंग्स लाइक टैक्स लिटिगेशन. आप इमेजिन करिए एक प्रमोटर का दर्द, उसका 25 करोड़ रुपया अपील्स में फंसा हुआ है, ऑर्डर इशू नहीं हो रहा है, उसका एक वर्किंग कैपिटल लिमिट चल रहा है 9-10%, तो साल का 2.5 करोड़ रुपया उसको वैसे ही फंसा हुआ है. You can go to this person and say, "Okay, I'll help you get this refund. मेरे पास skills हैं in terms of drafting and I'll just get things done." Instantly वो आपको mandate दे देगा कि भैया आप करिए. And then for example sales, ठीक है, sales and marketing ऐसा skill set है जैसे आप job में in an FMCG setup, if you can really bring the numbers on board in terms of wow, this guy is the top achiever. बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंश्योरेंस में,
सेल्स आपके हाथ में है, वेल्थ मैनेजमेंट में अगेन में यू आर द टॉप सेलर इन योर एरिया, यू आर काइंड ऑफ जॉब प्रूफ। कंपनी को आपका जरूरत है, आपको कंपनी का उतना जरूरत नहीं है, बिकॉज आप एचडीएफसी छोड़ोगे तो आईसीआईसीआई लेगा, आईसीआईसीआई छोड़ोगे तो कोटक लेगा, बिकॉज आपके हाथ में सेल्स है, मार्केट का पल्स आप समझ सकते हो। हर एंटरप्रेन्योर आज के डेट में इसी एक एस्पेक्ट से डील करता है कि कौन ऐसा बंदा है जो मेरे यहाँ ज्वाइन कर ले, या मुझे ऑफलाइन B2B सेल्स में या डिजिटल मोड में B2C सेल्स में नया बिजनेस जनरेट करके दे। सो अगर ये स्किल्स आपके पास है तो बॉस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ मंडे मॉर्निंग, बिकॉज आपकी स्किल्स आर गोइंग टू ड्राइव योर करियर फॉरवर्ड एंड मे बी टेक यू टू न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, मे बी टेक यू टू एंटरप्रेन्योरशिप। बट द पॉइंट इज कि आपको अंदर से मजा भी आ रहा है, इम्पैक्ट भी आ रहा है, एंड मार्केट उस चीज के लिए प्रीमियम देने को भी रेडी है। यहीं पे थोड़े से कॉस्ट सेंटर रोल्स जो होंगे वो थोड़े बैक सीट पे चले आ जाते। फॉर एग्जांपल कि आप अकाउंट्स ही बना रहे हो या आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, नॉट टू डिमीन दोज जॉब्स, बट व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर नॉट लाइक, वो स्पार्क आपके अंदर है या नहीं है बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। वहीं इंडियस इंप्लीमेंटेशन का साइकिल होगा तो हाँ भैया ये बंदा स्टार है, तो स्टार परफॉर्मर इंडियस इंप्लीमेंटेशन बढ़िया से करवा सकता है। एवरेज पर्सन रेगुलर मंथली क्वार्टरली एनुअल क्लोजिंग्स में हेल्प कर सकता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको वैल्यू पिरामिड में कहां रहना है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज ब्रांडिंग एंड नंबर 3 इज नेटवर्किंग। तो ब्रांडिंग क्या होता है आज के डेट में? अगर मैं आपके बारे में सर्च करूं कि अच्छा रोहित कुमार, तो क्या रोहित कुमार के बारे में मुझे एक ऑनलाइन कुछ हिस्ट्री मिलता है? क्या कुछ पॉडकास्ट हैं जो रोहित कुमार के व्यूज को आर्टिकुलेट करते हैं? क्या रोहित कुमार रेगुलरली ब्लॉग करता है? सो ऑन लिंक्डइन ही हैज गॉट, लेट्स से, सब द मोमेंट यू टेल पीपल कि अच्छा आई गॉट अ 1 लाख पीपल फॉलोइंग मी ऑन सोशल मीडिया, दे विल टेक यू सीरियसली, दे विजिट योर हैंडल। आप वो देखेंगे कि हाँ रेगुलरली ये पर्सन फिनटेक के ऊपर लिखता है, यू बिकम अ डोमेन अथॉरिटी ओवर फिनटेक, they are going to consider you seriously. So branding, and branding does not necessarily mean just digital. When I ask about you and people say उसको थोड़ा seriously मत लेना, वो ऐसा ही है, the whole reputation has gone for a toss. Whatever you do now to impress me will not cut ice, because there have been someone who has told इसको बहुत ज़्यादा seriously लेने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बड़बोला है। Oh my God! So आप branding कैसे कर रखे हो अपना, both in the online world and the offline world, that really matters in terms of being job proof. आप कहीं फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, 10% goes for ref checks in the market, and आपके बारे में कोई भी नेगेटिव ओपिनियन दे दे, and hence you know there's a host of theories around why people should like you and why you should not antagonize people, and your performance ultimately आपके किसी भी ex boss के पास जाए एक रेफरेंस चेक, दे शुड नॉट से कि दिस गाय इज लाइक अ फ्री राइडर, ये काम नहीं आता है इसको, या ये सिर्फ अपना किसी तक चला लेता है बट ही इज नॉट रियली वर्थ इट। तो वो ब्रांडिंग है। एंड द थर्ड वन इज नेटवर्किंग इन टर्म्स ऑफ, नाउ नेटवर्किंग इज अ वेरी ओवर यूज वर्ड कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क एंड ऑल, बट एग्जैक्टली होता क्या है? तो मैंने अपने जो एक्सपीरियंस में देखा है, व्हाट नेटवर्किंग मीन्स इज बेसिकली दैट यू हैव अ सेट ऑफ पीपल इन योर क्लोज नेटवर्क who are going to help you get referrals, who are going to help you get work. Now ये कैसे हो सकता है कि भाई इसका मतलब ये कि एक बैंक में आप जाते हो, बैंक से आप पैसा कब विड्रॉ कर सकते हो? जब आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है? तो ये जो गिव एंड टेक का सिचुएशन है ना, कि आपको किसी के लिए कभी कुछ निस्वार्थ भाव से करना पड़ेगा, तब ऐसा हो सकता है कि जब क्राइसिस सिचुएशन है आप उसको बोलो कि भाई देख मेरे को आज जरूरत है, वो बोले अरे तूने उस समय मेरे लिए ऐसा किया था, लेट मी डू इट फॉर यू। वो गिव एंड टेक तो सबसे अच्छा है ट्रांजैक्शनल। ऑफ कोर्स देयर बी सम पीपल जो एकदम निस्वार्थ भाव से इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पास्ट डीड्स ऑफ योर्स आपका हेल्प करेंगे इफ यू अप्रोच देम, बट वो बहुत मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है। बट ब्रॉडर मार्केट जो है वो क्या है कि भाई आप मेरे लिए कुछ किए, आई वांट टू रिमेंबर इट, यू आर क्रिएटिंग दैट लॉ ऑफ गुड कर्म, कि मैं अच्छा कर्म करूंगा, जब मुझे जरूरत होगी वो वापस लेगा। सो नेटवर्किंग बहुत ऑफन, मतलब बहुत वाइडली लूजली यूज वर्ड है, ओवर यूज वर्ड है कि हाँ नेटवर्किंग करना, बट नेटवर्किंग मतलब रियली दैट पीपल लाइक यू फॉर हु यू आर। आई मीन दे माइट लाइक यू सिंपली बिकॉज ऑफ द पॉइंट दैट यू आर क्रिएटिंग पॉडकास्ट विच आर गोइंग टू हेल्प पीपल। मेरे साथ ऐसा हुआ है, हाँ, सो आई नो दैट एंड दैट रियली हेल्प्स मी कि अच्छा हाँ ये बंदा ठीक है, ही इज वर्थ बीइंग ट्रस्टेड। सो कमिंग बैक, जॉब प्रूफिंग योर करियर,
थोड़ा सा वीक कंसेप्ट है बट बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। ऐसे स्किल्स को लेके आइए जो मार्केट एकदम प्रीमियम देता है, जिसको हो सकता है उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको बहुत टफ रिगरस टाइम पीरियड के दौरान बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यू नो, फॉर एग्जांपल लर्निंग पावर बीआई टुडे इज अ वैल्यूड स्किल। ओके, इट इज नॉट वेरी वाइडली प्रेवलेंट। चैट जीपीटी आपको करना है, कैसे प्रॉपरली यूज वो आना चाहिए आपको। सो हैव दो स्किल्स इन प्लेस, गेट दैट नेटवर्क इन प्लेस एंड हैव दैट ब्रांडिंग अराउंड योरसेल्फ। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के बारे में आपको क्या व्यूज है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। एंड आर दीज द काइंड ऑफ वीडियोज दैट यू वांट टू हियर फ्रॉम मी। थैंक यू।